अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पावर, ताकत, वो चीज़ जो इंसान को फरिश्ते से शैतान बना सकती है। एक वक्त था जब वो रोड पे छोटी सी रोटी के लिए रोता था। आज वो पूरा शहर को खा जाता है बिना पूछे कि कोई भूखा तो नहीं। पावर सब कुछ दिलाता है, लेकिन क्या इंसान को इंसान रहने देता है? साइंस कहता है जब इंसान को ताकत मिलती है तो उसके दिमाग में डोपामिन का लेवल बढ़ता है, बिल्कुल ड्रग्स की तरह। एक बार मिलती है तो छोड़ना मुश्किल होता है। ताकत उसका नशा बन जाती है और नशा कभी इंसान नहीं रहने देता। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में दिखाया, जब आम आदमी को कोई भी पावर मिलती है तो वो जुल्म करने लगती है। ये इंसान की असली टेस्ट है। हिटलर के पास भी ताकत थी, उसने दुनिया को जलाया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत थी, उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। ताकत सिर्फ हथियार उठाने के लिए नहीं होती, कभी कभी एक किताब देना भी रेवोल्यूशन होता है। ताकत सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होती, ताकत होती है एक बॉस के पास, एक टीचर के पास, एक पेरेंट के पास, और उसका यूज़ ही बताता है कि आप इंसान हो या सिर्फ अपने ईगो का पापेट। आपके पास भी पावर है किसी न किसी रूप में, पर सवाल ये है कि आप उससे इंसानियत के लिए इस्तेमाल करेंगे या अपनी खुदगर्जी के लिए। ताकत से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं होता और इंसानियत से बड़ी कोई जीत नहीं होती। जो लीडर ताकत मिलने के बाद भी झुक जाए वही असली नेता होता है। जो आदमी बोल सकता है मैं गलत था, वही सच में बड़ा होता है। आज दुनिया में जुल्म इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ताकत ज़्यादा लोगों के पास है, लेकिन इंसानियत कम हो गई है। अगर आपके पास भी ताकत है तो याद रखिए, उससे लोगों का जख्म भरिए, ना कि उनका खून निकाले। ताकत ट्रॉफी नहीं, जिम्मेदारी है। तो कमेंट करिए, अगर कल आपके पास पूरी दुनिया का ताकत हो तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या आपको पता है आज के जनरेशन में इंसान पावर के लिए भूखे बन चुके हैं। ना सिर्फ पॉलिटिक्स का बल्कि साइकोलॉजी, फिलोसफी और हिस्ट्री का भी एक और क्वेश्चन है। पावर का नशा आखिर इतना गहरा क्यों होता है? कुछ लोगों का ईगो इतना फ्रैगाइल होता है कि उन्हें लगता है अगर पावर चली गई तो उनके वजूद ही चला जाएगा। पावर उनके लिए एक शील्ड बन जाता है जिसमें वो अपनी इनसिक्योरिटी, पास्ट ट्रॉमा या रिजेक्शन छुपा लेते हैं। जितना ज़्यादा अंदर से खोखला, उतना ज़्यादा बाहर से ताकत का नाटक। हिस्ट्री ने सिखाया, जिसके पास पावर है उसका सब कुछ माफ़ है। पावर गिव्स यू कंट्रोल, लेगेसी, डोमिनेंस, और इंसान के अंदर एक प्राइमल आर्ज होता है डोमिनेट करने की। लोग भगवान बन जाने के लिए ताकत चाहते हैं, पर ताकत मिलते ही वो इंसानियत भूल जाते हैं। आज पावर सिर्फ फिजिकल या पॉलिटिकल नहीं, फॉलोअर्स, लाइक, इन्फ्लुएंस भी एक पावर बन चुकी है। पावर हंग्री लोग अटेंशन को ऑक्सीजन की तरह लेते हैं। उनका पूरा बीइंग वैलिडेशन पे बेस्ड होता है। ज़्यादा पावर, ज़्यादा रिसोर्स, मतलब ज़्यादा प्रोटेक्शन। कोई जेल नहीं भेजता, कोई सवाल नहीं करता। जब सिस्टम अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म कर देता है तब पावर एडिक्शन और डेंजरस हो जाता है। स्टडीज़ में देखा है, पावर एक्टिवेट सम प्लेजर सेंटर्स इन योर ब्रेन एज कोकेन। मतलब पावर एक लिटरल ड्रग की तरह एक्ट करता है, और फिर विथड्रॉल भी पेनफुल होता है। इसलिए लोग कुर्सी छोड़ने के बजाय सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। पावर इटसेल्फ नॉट इविल, बट द हंगर फॉर इट विदाउट पर्पस और कंपैशन इज। तो आपको क्या लगता है इसका क्योर क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने ईगो को समझना है। सर्विस माइंडेड लीडरशिप, पावर फॉर द पीपल नॉट ओवर द पीपल। स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, ताकत अगर अनचेक्ड हो तो वो हर इंसानियत को ख़त्म कर सकती है। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, जहाँ बंदा समझे कि असली पावर तो अल्लाह के पास है, उसकी अपनी कोई औकात नहीं। आपको क्या लगता है, क्या पावर हर इंसान को बिगाड़ता है या जो सिर्फ अंदर से कमज़ोर होते हैं?